सब नष्ट हो जाता है। रात दिन केवल खान पान की ही चिंता, भोग की चिंता, हमें मरना है, भगवत प्राप्ति करना है, ये कोई बातें नहीं है दिमाग में। यहां तो सत्संग है, धाम है, तो यहां तो जागृति। गांव में देखो आप, बहुत जो बड़े भगत कहे जाते हैं, दो चार अगरबत्ती लगा दिए, बस हो गए, बस दिन भर वही प्रपंच के कार्यों में रति। शरीर पोषण की चिंता में लड़कवा को पढ़ाना, बिटिया का ब्याह, परिवार के कर्तव्य बढ़िया है, लेकिन ये भगवान के मानकर करो। चिंता क्यों करते हो? नाम जप करो, मेहनत करो। भगवान बहुत सुंदर निर्णय देते हैं, पूरी सृष्टि का पालन पोषण कर रहे हैं। अब करोगे पाप और चाहोगे मंगल तो कैसे हो जाएगा? वो इनकी चिंता में संपूर्ण अंग जलते रहते। दुर्वासना से दूषित हृदय तो बुढ़ापा में भी वो पापई का चिंतन करता है। बड़ी समस्या है। ये मत सोचो कि बुढ़ापा में जितेंद्रिय हो जाओगे, नहीं नहीं, बहुत सावधान। शरीर इंद्रियां साथ नहीं देती और पाप वासना बढ़ती चली जाती हो, ऐसे कार्य बन जाते हैं पूछो मत। और जब जवानी होती तो भजन में मन नहीं लगने देते, कौन? भोग वासना। और छोटे छोटे बच्चों की तोतली बातें, इतना मन फंस गया कि कब जवानी व्यतीत हो गई और कब बुढ़ापा गया पता नहीं चला। अब सावधानी खूब बरत रहा है पर दुख बढ़ता चला जाता है। फिर वो हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय करके उन लोगों का भरण पोषण करता है जो लोग उसका साथ नहीं देंगे, नरक में भोगना पड़ेगा। माता जी जीविका चलाने के लिए लोभवश दूसरों का धन छीनता है, दूसरों का पाप करता है। जब उसका वो प्रयत्न नहीं चलता, कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब दरवाजे पर बैठा लंबी लंबी सांसें छोड़ता है, चिंतातुर होता है। जैसे बूढ़े बैल को कोई हरियाली और हरी घास और बढ़िया दाना चारा नहीं लगाता, ऐसे उस बूढ़े को नहीं, भगवान की चर्चा ली, भगवान का लाभ ली, बड़ी बुरी दशा, बड़ी बुरी दशा हमने देखी है। देखिए वयोवृद्धों के से मिलकर के जब भ्रमण कर रहे थे, इसलिए फिर भी उसे वैराग्य नहीं होता। माता जी जिसका पालन उसने किया था वो अब उसे पाल रहे हैं। वृद्धावस्था कारण शरीर बिगड़ गया, रोगी हो गया, मंद बुद्धि पड़ गई, भोजन नहीं मिल रहा, पुरुषार्थ कुछ हो नहीं रहा, मरने जा रहा है, फिर भी उसको भगवान याद नहीं आ रहे, भजन याद नहीं आ रहा। वही लड़का बच्चा परिवार के प्रति उसकी आसक्ति होती है। अब जब मृत्यु का समय निकट आता है तो श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कब से रुकने लगती हैं, आंख चढ़ जाती है, बड़ा कष्ट होता है श्वास लेने में, घुरघुराहट होती है, श्वास नहीं लेते बनता, बहुत आसक्ति बुरी होती है। अब वो बोल नहीं सकता, बूढ़ा मूढ़ मरने जा रहा है, स्वजन के लोग उसे अचेत देख रहे हैं। उस समय भयंकर नेत्र जिनके देखने मात्र से पेशाब और शौच छूट जाती है। यमराज के 2 दूत आते हैं, वो पिटाई अंदर करते हैं कि मलमूत्र सब त्याग देता है। दृष्ट्वा त्रस्त हृदया स्रकन मूत्रम विमुंचति, मलमूत्र छूट जाता है, इसी पिटाई होती है। और जिसलिए राधा राधा कृष्ण कृष्ण पिटाई विटाई नहीं होती। भगवान के पार्षद आते, जैसे हाथी की गले से फूलों की माला छूट गई, ऐसे शरीर छूटा भगवान के धाम को, कमाई कर ले होश में। अब वो कुटुंब के पोषण में लगा हुआ जो वृद्ध है, उसकी पिटाई यमदूत करते, मलमूत्र का त्याग करता है। फिर उसको बांध करके यम पास में और बलात् यमलोक की लंबी यात्रा तय कराते हैं। रास्ते में घुड़की, रास्ते भर में शरीर कांपता है, और रास्ते में जिन्होंने दूसरे जीवों को नोच नोच के खाया वो सब भयंकर रूप धारण करके मिलते हैं। वो नोचते हैं उस पापी को, वो व्याकुल होता है। ऊपर से यमदूतों के चलते हैं कोड़े, घुड़की मार, और नीचे दावानल, ऊपर लू, सबसे ऊपर तपती हुई सूर्य की गर्मी।
ऐसी अवस्था में एक बूंद पीने के लिए जल